इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो चार्ज होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन का आपको मतलब पता होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो रिलेटिव मोशन होते हैं दो बॉडी के बीच में, अगर दो बॉडी रब करती हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स होती है। आपने फ्रिक्शनल फोर्स भी नाम सुना होगा। तो फ्रिक्शन से आपको एक आइडिया हो गया कि दो बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, यानी एक दूसरे पर रब की जाएंगी। क्लियर है? तो सेम यहां पर वही कॉन्सेप्ट है, जब भी दो बॉडी एक दूसरे से रब की जाती हैं, जब भी दोनों को क्या किया जाता है, रिलेटिव मोशन किया जाता है, तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी कि ऑब्वियसली एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन लेगी, और इस तरीके से हमारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं कि बाय फ्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। क्लियर है? या इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करना। तो देखते हैं अपन के पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन। ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्रिक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई, याद रखना कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू suitable bodies and the transfer electron from one body to another। यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम रब करते हैं कोई भी दो suitable बॉडीज को। क्या वर्ड यूज किया, दो suitable बॉडीज। यानी कभी हम बात करेंगे दो suitable बॉडी क्यों बोला, दो suitable बॉडी का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी उनके अंदर, या ऐसे कह सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो अभी आप याद रखो कि दो बॉडी को रब कर रहे हैं, दो suitable बॉडीज को रब करके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है मेरे भाई, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और आपको पता चल गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। या आप ऐसे कह सकते हो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस, जो कि हमने रब किया उसकी जो प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी वो प्रॉपर्टी है रब्ड ऑब्जेक्ट की। जैसे आपने देखा होगा स्केल आप लेते थे और बालों में रब करते थे, तो जब आप स्केल को बालों में रब करते थे फिर पीसेस ऑफ पेपर के पास ले आते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो जो इस स्केल की प्रॉपर्टी है, जो इस स्केल की प्रॉपर्टी है, इसमें रब करने की वजह से आ गई है। क्या प्रॉपर्टी आ गई है कि ये थिन पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ मेरे भाई? यानी रब्ड बॉडी अगर किसी भी दूसरे पीसेस ऑफ पेपर को, बहुत हल्के पेपर जो हो, उन्हें अगर अट्रैक्ट कर पा रही है तो उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने कुछ देर पहले ये वाली बात बोल दी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय रबिंग, रब कह लो फ्रिक्शन करो, दोनों का मीनिंग सेम है, रब करना या फ्रिक्शन, दोनों का रिलेटिव मोशन, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी